जय श्री राम। वैसे देखा जाए तो इस समय गौ संवर्धन के लिए अधिकांशतः लोग कार्यरत हैं, तो उसी उपलक्ष्य में जो है थोड़ा एक गो उपनिषद है, आज विचार कर रहे हैं, उसी का कुछ संवाद सुनाया जाए। उसमें राजा और वशिष्ठ जी के बीच की बातें हैं। राजा सौदास करके एक राजा थे, वो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि भगवान निष्पाप महर्षि, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन सी कही जाती है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति करता है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, गौ के शरीर से अनेक प्रकार की मनोरथ सुगंध निकलती है तथा बहुत तेरी गौएं गुग्गल के समान गंध वाली होती हैं। गाय समस्त प्राणियों की आधार है और गाय ही उनके लिए महान मंगल की निधि है। गौएं ही भूत और भविष्य हैं। गाय ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ हैं। गौ को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य भी कभी नष्ट नहीं होता है। गाय ही सर्वोत्तम अन्न की प्राप्ति में कारण है और वे ही देवताओं को उत्तम हविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार और षडकार ये दोनों कर्म सदा गौ पर ही अवलंबित हैं। अवलंबित मतलब गौ के बिना ये कर्म हो ही नहीं सकते। देवयज्ञ, इंद्रयज्ञ ये हो ही नहीं सकते बिना गाय के। गाय ही यज्ञ का फल देने वाली है, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। गाय ही भूत और भविष्य, उन्हीं में यज्ञ प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञ गौ पर ही निर्भर है। प्रातःकाल और सायंकाल सदा होम के समय ऋषियों को गौ ही हवनीय पदार्थ अर्थात घृत देती है। जिनके पास 10 गाय हों वह 1 गाय दान करें, जो 100 गाय रखते हों वह 10 गाय दान करें, और जिनके पास 1000 गाय मौजूद हैं वह 100 गाय दान में दें, तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गायों का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता है, जो 1000 गाय रखकर भी यज्ञ नहीं करता, तथा जो धनी होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य सम्मान पाने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपला गौ को वस्त्र उड़ाकर बछड़े सहित उसका दान करते हैं और उनके साथ दूध दूहने के लिए एक कांस्य पात्र भी देते हैं, वह इलोक और परलोक दोनों पर विजय पाते हैं। जो लोग वृषभ अर्थात सांड, जो लोग वृषभ को सुसज्जित करके 100 गायों के सहित ब्राह्मण इत्यादि को दान करते हैं, वे जब जब इस संसार में जन्म लेते हैं तब तब महान ऐश्वर्य के भागी होते हैं। गौ माता का दर्शन एवं नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से 7 दीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा हो जाती है। गाय समस्त प्राणी की माता एवं सारे सुख देने वाली है। वृद्धि की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को नित्य गौ की प्रदक्षिणा करनी चाहिए।